ओम साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की ये कथा जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है साईं की अलौकिक शिक्षा पद्धति। मतलब ये है कि साईं की जो साईं का शिक्षा थी वो उनकी सामान्य तरह से नहीं देते थे। वो उनकी शिक्षा देने का जो तरीका था वो अन्य लोगों से भिन्न था। जैसे अधिकतर जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं कि वो गुफाओं में बैठ के, एकांत में बैठ करके, अरण्य में, वनों में बैठ करके साधना करते हैं और उस तरीके से फिर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं और इस तरीके से वो अपना जीवन करते हैं। लेकिन साईं का जो एक अलग ही था। साईं क्या करते थे कि साईं लोगों के बीच में बैठ करके, मतलब संसार में रह करके और प्रपंच में फंसे हुए लोगों के बीच रह करके उनको सद्मार्ग पर लाते थे और उनकी आत्मिक उन्नति करते थे और उनकी सारी समस्याओं को सुलझाते थे और उनको सीख और शिक्षा देते थे। ये साईं का मेन उद्देश्य था। इसी तरीके से वो चलते थे। इसलिए ये जो अध्याय में अभी जो ये कथा चालू कर रही हूँ इसमें बाबा की उसी तरह की वो सब लीलाओं का वर्णन है और उनसे मिलने वाली उन सीखों का भी वर्णन होगा कि बाबा हमको क्या क्या सीख देना चाहते थे उन लीलाओं के माध्यम से। तो ये जो बाबा की प्रणाली है जिससे कि बाबा लोगों को शिक्षा देते थे वो एक अलौकिक थी। एक नॉर्मल की भक्तों के, नॉर्मल संतों के तरह नहीं थी। बाबा क्या करते थे, कभी किसी को बाबा जैसे कि गरीब है कोई, वो है, उसको शिक्षा, उसकी अपनी कृपा कर देते। उसको कोई परेशानी है तो अपनी कृपा कर देते थे। उससे उसको उसके दुख दर्द दूर हो जाते थे, परेशानियां दूर हो जाती थी। और कभी किसी को जो शिक्षा देनी होती थी तो वो एक अलग तरीके से उसको एक योजना बनाकर और एक मतलब उस तरीके से एक नीति अपनाकर उसको शिक्षा देते थे। उनकी जो भी लीलाएं होती थी उसके अंदर कुछ ना कुछ सीख छिपी होती थी। जैसे कि क्या, जैसे कई बार कोई लीला है, जैसे कोई एक स्त्री है और वो स्त्री थी, वो बाबा को यदि ये शिक्षा देनी होती थी कि आप सब प्राणियों में मेरा ही वास है, सब प्राणियों में साईं का वास है, ईश्वर का वास है। तो इस शिक्षा को देने के लिए बाबा ने जैसे इस तरीके से अपनाया था कि उन्होंने, एक स्त्री थी वो एक कुत्ते को रोटी खिला रही थी, कुत्ता बहुत भूखा था। वो जब खाने के लिए बैठी तो उसने देखा वो कुत्ता बहुत भूखा है तो उसने अपने में से एक रोटी निकाल के उसको खाने के लिए दे दी। तो फिर क्या हुआ कि वो जब अपने साईं बाबा से मिलने के लिए गई तो बाबा बोले कि मुझे बहुत डकारें आ रही हैं, आज तुमने इतना अच्छा काम किया है, इसी तरीके से ये काम करती रहो। तो वो बोली मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बताया नहीं, तुमने आज उस कुत्ते को जो रोटी खिलाई थी
मैं ही था, मैं ही कुत्ते के रूप में, मैं संसार में हर रूप में मैं ही सर्वत्र विराजमान हूँ, हर किसी के अंदर मैं ही हूँ। इस शिक्षा को देने के लिए कि ईश्वर सर्वत्र है और साईं सर्वत्र है, हर किसी के अंदर, हर जीव में, हर प्राणी में साईं का वास है, इस शिक्षा को उन्होंने इस तरीके से दिया। तो बाबा की जो शिक्षा देने का तरीका होता था वो एकदम अलग होता था। कभी किसी को प्रेम से देते थे, किसी को थोड़ा डांट डपट के भी देते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो बाबा की बातों को नहीं मानते थे, तो उनको वो डांट डपट के भी शिक्षा देते थे। जैसे एक बार क्या हुआ कि कोई एक भक्त था, वो बाबा के पास आया और बाबा के पास आकर के वो अपने भाई की बुराई करने लगा, निंदा करने लगा। तो बाबा को ये जो निंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार सभी को मना किया था। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि निंदा करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि हर इंसान कर ही लेता है, कितना भी समझाओ मन को, कहीं ना कहीं से ये दुर्गुण आ ही जाता है। तो उसने इस शिक्षा को देने के लिए बाबा ने एक अलग ही तरीका अपनाया। वो जब भक्त बाबा के पास बैठा था और अपने भाई की बुराई कर रहा था, वो बता रहा था उस मेरा भाई ऐसा है ऐसा है, उसकी बहुत सारी बुराइयां की, तो बाबा चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद फिर शाम को जब वो लैंडी बाग गए दर्शन कर घूमने के लिए, तो वो साथ में गया। वहां पर वो उसको साथ ले गए, बोले तुम हमारे साथ चलो। और फिर जब वो साथ में गया तो वहां पर सामने एक खेत में उनको एक जो सुअर था वो विष्ठा खाते हुए दिखाई दिया। तो बाबा ने जब उसकी तरफ उंगली करके इशारा करके उसको दिखाया कि देखो वो कैसे विष्ठा खा रहा है, तो बाबा की बात का उसको कुछ समझ नहीं आया। तो बाबा ने कहा तुम भी दिन रात निंदा किया करते हो लोगों की, अपने भाई की तुम इतनी निंदा कर रहे हो, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। जिस तरह से वो विष्ठा खा रहा है उसी तरह से निंदा करना विष्ठा खाने के समान है। उससे तुम्हारे कोई भी पुण्य नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे जो पाप उसके जो पाप हैं वो तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारे पुण्य उसके पास चले जाएंगे। तो इसलिए निंदा करना जिस तरह से सूअर विष्ठा खाता है उसके समान है, इसलिए कभी भी निंदा मत करो। ये उन्होंने सीख दी। तो बाबा की ये जो सीख देने का तरीका था ये बिल्कुल अलग होता था। सामान्य जो संत होते हैं वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन बाबा कभी भी किसी भी वो पुस्तकी ज्ञान पे महत्व नहीं देते थे। वो अपने आचरण से, कर्मों के द्वारा ही वो भक्तों को समझाते थे। मतलब बाबा का जो अनोखी की जो रीति थी वो ऐसी थी कि वो अपनी आचरण के द्वारा और एक कोई विशेष रीति के द्वारा उस तरीके से और भक्तों को समझाते थे। वो ये नहीं कि कोई ग्रंथ पढ़ लो उससे तुम्हें ये सीख मिलेगी, वो ये ऐसा नहीं। वो कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण दे करके भी समझाते थे कई बार। जैसे एक बार जो थे दासगणु थे, उनको एक उनका जो ईशोपनिषद था, ईशावास्यो भाषनिषद जो है करके था, उसमें उनको एक समस्या आ रही थी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस समस्या को हल करूं। तो वो बाबा के पास आए कि बाबा ये जो उपनिषद है इसको मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो फिर बाबा ने उसको सीधे समझा सकते थे बाबा कि ये ऐसा नहीं ऐसी बात है, लेकिन नहीं, उन्होंने उनको बोला कि तुम जाओ काका साहेब जो थे उनके पास जाओ, उनकी नौकरानी ये समस्या को हल कर देगी। फिर वो जब उनके घर जाते हैं, काका साहेब जो दीक्षित थे उनके घर जाते हैं, तो वहां पर उनको एक उनके घर की जो नौकरानी है वो सुबह सो के उठते हैं तो वो कोई भजन गाती हुई मिलती है। फिर क्या होता है कि वो जो भजन गा रही थी वो भजन था कि उसमें एक साड़ी है जिसके किनारे पर जरी लगी हुई है, इस तरह का भजन वो गा रही थी और वो बड़ा ही सुंदर और मधुर गा रही थी और बर्तन मांजती जा रही थी। तो उनको ये भजन बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो उन्हें लगा कि ये बहुत बेचारी गरीब है, इसके पास तन ढकने को बहुत अच्छा कपड़े भी नहीं है, वो फटी सी थोड़ी मैली कुचैली सी एक साड़ी पहने हुए थी। तो उन्होंने उनको बोला काका साहब को कि इसको नई साड़ी ला कर देते हैं। फिर उन्होंने बाजार जाकर के एक नई साड़ी लेकर आए और उस लड़की को दे दी। जब उस लड़की ने उसको पहन लिया और पहन के खूब खुश हुई और नाचती कूदती हुई आई, इस तरह 2 दिन तक वो साड़ी को पहनी और खूब खुश रही। और उसके बाद फिर अगले दिन उसने उस साड़ी को अपनी संदूक में रख दिया और फिर अगले दिन फिर से
उसी तरह से खुश होके आ गई, वही फटे पुराने कपड़े पहन करके। तो उनको उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस समय भी वो जब थी उसके पास नई साड़ी थी, लेकिन फिर भी वो फटे पुराने कपड़े पहने थी और उसके बाद भी उसको बहुत खुशी थी, उसके बाद उसको ये दुख नहीं था। तो उसको उन्होंने ये देखा कि जब इसके पास नहीं थी साड़ी तब भी वो बहुत खुश थी, मगन होकर भजन गा रही थी, और अब इसके पास अभी नई साड़ी है उसके बाद भी ये भजन गा रही है और खुश है। तो इसका मतलब कि ये जो कुछ भी होता है, मतलब ये जो मानसिक स्थिति के ऊपर ईश्वर मनुष्य का व्यवहार निर्धारित रहता है। कभी भी किसी का मन है वो खुश है, दुखी है, वो आपके मानसिक स्थिति के ऊपर रहता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे लेते हो। कई बार क्या होता है, परिस्थिति खराब है, लेकिन यदि इंसान मजबूत है और वो मतलब इतना है कि ईश्वर भक्त है और उसको उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, तो परिस्थिति को झेल जाता है और खुश रहता है, वो इतना ज्यादा परेशान दुखी नहीं होता। और कई लोग आपने देखा होगा कि जरा सी परेशानी में ही वो इतने टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं। कई तो सुसाइड करने की कोशिश करने लगते हैं जरा सी परेशानी में। कई लोग बड़ी बड़ी परेशानियों को झेल जाते हैं। तो यही जो चीज थी, यही चीज उन्होंने उस प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा बाबा ने उनको काका साहेब दीक्षित को समझाई थी, तो जो उनको समझ में आ गई थी। तो ये दासगणों को समझ में आ गई थी, दासगणों को समझाई थी और उनको वो चीज समझ में आ गई थी। तो ये जो है बाबा की रीति ही अनोखी होती थी। और उनका एक और था कि वो हमेशा बोलते थे कि श्रद्धा और सबूरी रखो, मतलब कि कभी भी अपने मन को विचलित मत होने दो। आपको हमेशा अपने कोई भी इष्ट हो जो आपका, उस पर अपनी श्रद्धा रखो। श्रद्धा जब आप रखोगे तो मन आपका भटकेगा नहीं, विचलित नहीं होगा। किसी एक पर अपनी श्रद्धा टिका लो, 10 लोगों पे नहीं कि आज इनको पूज लिया, कल उनको पूज लिया। जो भी आपको लगता है कि ये हमारा इष्ट है और मतलब ये हमारे, आपको उस पर विश्वास है, तो उसको ही अपनी पूरी तरह से उस पर अपना आत्मसमर्पण कर दो, अपना शरणागत हो जाओ, उसको अपना इष्ट बना लो और उस पर पूरी श्रद्धा रखो। लेकिन श्रद्धा अकेले रखने से कोई काम नहीं बनता है। यदि आपने बोला कि हमारा बाबा ये हमारा काम कर देना, और वो काम आपकी श्रद्धा है उन पर, लेकिन आप में यदि सबूरी नहीं है, मतलब सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, और आप विचलित हो जाते हैं जरा से में कि काम नहीं बना, काम नहीं बना, तो ये चीज भी गलत है। उन्होंने दोनों चीज बोली है, श्रद्धा तो आपको रखना ही है, उसके अलावा आपको सब्र भी रखना है, सबूरी भी रखना है। यदि आपने कभी कोई काम को करने को ईश्वर को बोला है, अपने इष्ट को बोला है, सदगुरु को बोला है, तो वो काम आपका यदि समय आएगा तभी होगा। थोड़ी देर आप उसका मतलब धैर्य रखो, विचलित मत हो कि काम नहीं बना। और यदि काम नहीं बन रहा है तो भी आपको धैर्य रखना है, आपको ये सोचना है कि ये हमारे लिए हितकर होगा, इसलिए ही काम नहीं बना, कुछ ना कुछ इसमें बात है जो हमारे लिए हितकर है, इसलिए बासाई नहीं कर रहे हैं या इष्ट हमारा नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमको अपनी श्रद्धा और सबूरी दोनों रखना चाहिए। ये बाबा ने हमको शिक्षा दी। तो बाबा का शिक्षा देने का ये मेन होते थे, कुछ कुछ इनके बाबा के मेन जो चीजें हैं कि आपको ये करना है, ये शिक्षा वो जीवन में अपनाने के लिए बोलते थे। और इसी तरीके से वो हमेशा बोलते थे सबका मालिक एक, है ना। तो सबका मालिक एक का मतलब कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भी कई सारे धर्म हैं। तो आपको इन सब में भटकना नहीं है। मतलब ये है कि आपका धर्म तो एक ही है, परंतु आपको सब पर संभाव रखना है, सबको प्यार देना है, सबको आदर देना है। जो भी धर्म है, जिसका भी जो धर्म है, वो अपने धर्म के लिए तो आप रहो, लेकिन आप दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करो। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि हिंदू है तो मुस्लिम की बुराई करेंगे, मुस्लिम धर्म को उनको बिल्कुल, जो कोई मुसलमान है उसका वो है तो उसके लिए बुराई करेंगे, उसका अपमान करेंगे उनके धर्म का। कोई मुसलमान है तो हिंदुओं का अपमान करेंगे। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति आपको लगाव होना चाहिए, और लगाव नहीं भी है तो आपको सबके प्रति आदर होना चाहिए और उनके प्रति आदर और सद्भाव होना चाहिए। सभी धर्मों के लिए सबको बराबर समझना चाहिए, समभाव समझना चाहिए। इसके ऊपर बाबा ने बोला जाति पाति और भेदभाव धर्म का, इसको दूर करो। इसके लिए उन्होंने बोला था सबका मालिक एक है। हम जो हिंदू मुस्लिम है ये बेमतलबी भटकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। जो लोग इस मानसिकता के हैं उनको सुधारने के लिए बाबा ने ये मंत्र दिया है कि सबका मालिक एक। तो जो भी साईं भक्त हैं वो बाबा को मानते हैं, उनको अपने अंदर से ये दुर्गुणों को निकालना चाहिए कि हमको सभी धर्मों को एक मानना चाहिए।
मतलब सबका मालिक एक है, ईश्वर एक ही है, चाहे वो राम है, चाहे वो रहीम है, चाहे वो कोई उनको अल्लाह कहे, चाहे वो ईश्वर कहे, चाहे परमात्मा कहे, चाहे जीसस कहे, चाहे गुरु नानक कहे, सब एक ही हैं। सारे धर्म का जो परम पिता है वो एक ही है। वही अलग अलग स्वरूप रख के लोगों के पास जाता है, उनका जब अवतार होता है, और हर धर्म का व्यक्ति उसको अलग अलग धर्म के लोग उसको पूजते हैं। तो सबका मालिक एक है, इसको बाबा ने बताया। इसी तरीके से बाबा की कुछ कुछ लीलाएं बाबा ने करी थी। तो उसमें है, बाबा की एक लीला है जिसमें है कि वो दो छिपकलियों वाली जो कथा है, वो ये 15वें अध्याय में वो कथा है, वो बड़ी ही रुचिकर है कथा। और ये जो 15वां अध्याय है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से 11वां अध्याय इम्पॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये जो 15वां अध्याय है साईं सचरित्र का, इसमें भी बोला जाता है कि जिसको भी जो भी कभी परेशानी दुख दर्द हो, या आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा हो, तो आप उसको इस 15वें अध्याय का पाठ करेंगे डेली, तो आपका ये काम जल्दी ही सफल हो जाएगा, दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा इस अध्याय के अंत में बोला गया है। तो इस पर साईं बाबा पर विश्वास रख के यदि आप अपनी समस्या बाबा को बता के और इस 15वें अध्याय का नित्य पठन करेंगे, तो जरूर ही आपकी वो समस्या और आपकी बीमारी या परेशानी जिसकी जो भी है वो दूर हो जाएगी। परंतु सबसे पहले है विश्वास। आपको उनके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सब्र भी रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है लेकिन काम जरूर बनेगा। तो ये बाबा ने इसमें इस अध्याय में बताया है। इसी 15वें अध्याय की जो एक लीला है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें है कि 2 छिपकलियों की लीला है, मतलब 2 छिपकलियों का मिलन। तो एक बार क्या होता है कि बाबा द्वारका माई में बैठे होते हैं और बहुत सारे भक्त भी बैठे होते हैं। तो वो भक्त में से एक जन का निगाह जाती है एक भक्त की, तो दीवार पे, तो वो एक छिपकली थी, वो चिक चिक कर रही होती है, आवाज कर रही होती है। तो वो भक्त बाबा से बोलता है कि बाबा ये छिपकली चिक चिक कर रही है, तो इसके चिकचिकाने का कोई विशेष अर्थ है, ये शगुन है या अपशगुन है? तो बाबा ये सगुन अपशगुन को कभी नहीं मानते थे, तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। वो तो ये कहते थे ये सगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है, आप तो ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर ही सर्व करता है, सभी काम करने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, नियंत्रण करता ईश्वर ही है, सगुन अपशगुन कुछ नहीं होते। यदि आपने मन से ईश्वर का ध्यान किया है और वो करके कोई काम किया है, तो जरूर ही आपका काम सफल हो जाएगा, बस ईश्वर पर विश्वास रखना है। तो उन्होंने उस चीज का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला ये जो छिपकली चिकचिका रही है ये बहुत खुश है। कि लोगों ने पूछा क्यों खुश है? उन्होंने बोला ये इसलिए खुश है क्योंकि इसकी बहन औरंगाबाद से आने वाली है। अब उन्होंने जब ये बात बोली तो लोग जो वहां बैठे थे, भक्त बैठे थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक कोई घुड़सवार था, वो बाबा की द्वारका माई के सामने उतरा और उसने उसका जो घोड़ा था वो भूखा था और उसको बाबा के दर्शन भी करने थे घुड़सवार को। तो फिर उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं पहले घोड़े को चने खिला देता हूँ। उसके पास एक बड़ी थैली थी, उसमें चने थे। तो उसने कहा ये चने मैं पहले बाबा को घोड़े को खिला देता हूँ और उसके बाद बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। तो उसने वो चने खिलाने के लिए जैसे ही चने बाहर निकाले और थैली को झटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और निकलते ही वो जल्दी से वो द्वारका माई की दीवार पे चढ़ गई। और द्वारका माई की दीवार पे चढ़ के वो उसी छिपकली जो दूसरी द्वारका माई के अंदर थी उसके पास पहुंच गई और दोनों एक दूसरे से मिलकर इस तरीके से नाचने कूदने सी लगी, जैसे कि वो एक दूसरे के चारों ओर घूम रही थी और बड़ी खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश हैं और एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा लगा के घूम रही थी। तो बाबा ने जितने भी भक्त बैठे थे उनको वो इशारा करके बोला देखो इनको, देखो ये कितनी खुश हैं। तो सभी भक्त जो है आश्चर्यचकित पड़ गए और उनको ये हुआ कि मतलब बाबा की ये जो लीला थी ये बताती है कि बाबा जो भक्त दूर रहते थे उनके तो हृदय की बात जान ही लेते थे, बल्कि जो भी मतलब संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब की बातों को भी बाबा जान लेते हैं। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम बात को भी बाबा अपने द्वारा जान लेते थे। तो उनका मतलब उनकी ये सर्वज्ञता की घोतक है ये लीला कि वो कितने सर्वज्ञ थे कि वो एक हर प्राणी मात्र की बात को समझते थे। एक इंसान को, एक मनुष्य की बात को तो जानना हर एक कोई
ठीक समझता है, लेकिन वो तो इन छोटे कीड़े मकोड़ों मतलब चिड़ियों की बात, पक्षियों की बात, और इस लीला में तो छिपकली के मन तक की बात को वो समझ गए। मतलब ये लीला ये भी हमको बताती है कि बाबा का निवास हर जीव में है, सर्व सर्व प्राणियों में बाबा का निवास है। इसलिए बाबा हर किसी जीव के अंतर्मन की बात को समझ जाते हैं। इसलिए बाबा क्या है? बाबा परब्रह्म है। ये हमें क्या बताती है लीला? कि बाबा परब्रह्म है और उनका हर जीव के अंदर निवास है। इसलिए वो हर किसी के अंतस्थ जो भी बात है उसको वो समझ जाते हैं। तो बाबा ने जब बोला तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने देखा तो उन्हें वाकई में बाबा की बातों पे विश्वास हुआ। तो ये जो लीला थी ये हमको यही शिक्षा देती है कि हमको बाबा के ऊपर विश्वास करना चाहिए और बाबा कितने सर्वज्ञ थे। लेकिन जब हम इस लीला का थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जब हम इस लीला को देखते हैं तो ये हमें कुछ अलग ही शिक्षा देने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है। ऊपरी तौर पर तो केवल इतना ही समझ में आता है कि हाँ बाबा सर्वज्ञ थे, ये लीला हमको ये बता रही है। पर एक और थोड़ा सा इसका दृष्टिकोण है जो कि कृष्णा जी ने बताया है, उनके द्वारा जो दृष्टिकोण है उससे भी मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करती हूँ कि इस लीला का अर्थ क्या है। इस लीला का ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि वो जो छिपकली जो कि द्वारका माई की दीवार पर है वो जो बाबा की संगत में है, तो उस छिपकली को सत्य का प्रमाण दिया गया। मतलब वो सत्य है या गुरु के समान है वो छिपकली, कि जिस तरह से गुरु है वो एक सत्य होता है, गुरु को सत्य बोला जाता है कि वो सत्य है। उसी तरीके से जो छिपकली का बोला गया है कि वो एक बुद्धि है हमारी, जैसे बुद्धि जो सद्बुद्धि होती है ना, उसको उसकी तरह बोला गया। सत मतलब सद्बुद्धि जो है उसको माना गया है उस छिपकली को, जो कि द्वारका माई की में है और बाबा की संगत में है। और दूसरा है वो छिपकली जो कि बाहर है। तो बाहर है मतलब वो संसार में भटक रही है, उसके ऊपर माया का प्रभाव है। जैसे कि हम लोग हैं, हम सब इस संसार में भटक रहे हैं, अपनी अपनी मोह माया में फंसे हुए हैं और इस संसार की सारी वासनाओं में उलझे पड़े हैं। तो वो जो छिपकली बाहर है वो इन सब चीजों से, संसार की मोह माया में, वासनाओं में फंसी हुई है। लेकिन जब वही छिपकली क्या होता है कि जब वो उसके ऊपर जो चने की थैली के अंदर थी, मतलब कि वो कोई बड़ी भारी उसमें थी, उसके ऊपर हर तरह की समस्याएं थी, जो संसार के अंदर समस्याएं होती है उन समस्याओं में उलझी हुई थी। तो वो बोरी के अंदर थी, मतलब वो समस्याओं से घिरी हुई थी, उसके अंदर थी। लेकिन जैसे ही उसको झटका लगा मतलब उसको झटकारा गया मतलब वो समस्या से जब ऐसे टूट गई और दुख उसको ऊपर पड़ा तो वो बाहर की तरफ निकली और निकल के वो द्वारका माई में गई। मतलब कि जब हमारे ऊपर कभी दुख पड़ता है, परेशानियां पड़ती हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं अपने गुरु की तरफ, अपने इष्ट की तरफ, ईश्वर की तरफ जाते हैं। उसी तरीके से जब दुख और परेशानी उसके ऊपर पड़ी, जब उसको झटकारा गया, तो फिर वो जाके द्वारका माई में और वो वाली छिपकली के पास गई। कौन सी छिपकली? जो कि वहां पर सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि के पास गई, या फिर उसको हम बोलें कि वो जो सदगुरु है उसके पास गई। और वहां पर जाकर के जब सदगुरु का और वो जो मन फंसा हुआ है हमारा इन सब चीजों में, वो मन जब पहुंचता है सदगुरु के चरणों में या उससे जब मिलन होता है, तो वहां पर एक आनंद हो जाता है। फिर वो दोनों खुश हो गई, मतलब वहां पर आनंद प्रकट हो गया। तो जब ये आनंद प्रकट होता है तो वो खुश हो जाती है और आनंद को ही ब्रह्म कहा गया है। तो इसके दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है यदि हम उस छिपकली को गुरु माने, तो फिर जब हमारा ये संसार में फंसा हुआ मन है, जो शिष्य है, शिष्य का जो फंसा हुआ जो मन है, जो दूसरी छिपकली के रूप में है, वो जब पहुंचता है अपने सदगुरु के चरणों में और उससे मिलता है, तो वहां पर उसको आनंद प्राप्त होता है और वही जो आनंद है वही ब्रह्म है और उसको फिर वहां पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक तो ये बता रही है ये घटना, ये लीला, और दूसरी क्या बता रही है? यदि हम ये माने कि ये छिपकली सद्बुद्धि है और वो जो दूसरी छिपकली है वो संसार में फंसी हुई, एक माया में फंसी हुई एक मन है, तो वो मन जब माया से निवृत्ति पा करके और जब वो अपने इधर आता है, अपनी बुद्धि से मिलता है, इस तरह से जब उसमें सारे विचार और परेशानियां निकल जाती हैं उस मन से और वो शुद्ध हो जाता है, तब वो आता है हमारे किसके पास? इस सत बुद्धि के पास। जब सत बुद्धि और स्वस्थ मन, मतलब साफ मन, निर्मल मन जब दोनों मिल जाते हैं, तो वहां पर आनंद का
प्रकट होता है। मतलब सत और चित, मन को चित भी बोला गया है। तो सत और चित जब मिलते हैं तो आनंद प्रकट होता है। तो ये घटना ये भी बताती है कि सत, चित और आनंद तीनों की प्रकट होने का जो सच्चित आनंद, ये भी बोला गया है कि सच्चिदानंद हम साईं को बोलते हैं। सो सच्चिदानंद का मतलब क्या है कि इसमें तीन शब्द हैं, सत्य, सतचित और आनंद, ये तीन शब्द मिलके बनता है सच्चिदानंद। तो ये जो सच्चिदानंद वहां प्रकट हो जाता है, ये घटना, ये लीला वो ये बताती है। तो दो दृष्टिकोण है। एक तो वो मन जो है गुरु के चरणों में आता है, तो वहां पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है उसको और आनंद प्रकट होता है। और दूसरा है कि वो जब सद्बुद्धि से हमारा सदमन मिलता है, तो वहां पर सद्बुद्धि से जब सदमन या चित्त मिलता है, तो वहां पर आनंद प्रकट होता है। और ये जो पूरा है वो सच्चिदानंद का प्रकट हो जाता है वहां पर। तो सच्चिदानंद का प्रकट होना ये घटना दिखाती है। तो ये दोनों दृष्टिकोण है इस लीला के। और इसके बाद यहाँ पर बाबा ने एक और लीला भी की है। तो वो क्या थी? वो एक ऐसी लीला थी कि एक थी वहां पर नारदीय कीर्तन पद्धति के बारे में थोड़ा सा बाबा ने बताया है। नारदी कीर्तन पद्धति कैसी होती है कि जो पुराने समय में जो नारद जी करते थे भजन, वो किस रीति से करते थे उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है। और दासगणु के बारे में वर्णन है, क्योंकि दासगणु जो है भजन करते थे, तो उनके ऊपर भी किस तरीके से नारदी कीर्तन पद्धति को करने अपनाने के लिए बाबा ने उनको बोला है, ये भी बताया गया है। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो नारदी कीर्तन पद्धति में क्या होता है, जो पुराने समय के हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो नारद जी थे, तो नारद जी इस पद्धति से भजन करते थे। वो कभी भी अपने कमर से ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। उनके गले में एक फूलों की माला, हार होता था और हाथ में वो एक करताल लिए रहते थे और वीणा लिए रहते थे। और वीणा को लेके वो बजाते थे और हर जगह हरि नाम लेते हुए घूमते रहते थे। इसलिए इनकी जो भजन करते रहते थे वो वीणा से, और केवल गले में वो पहनते थे अपनी माला और नीचे वो केवल धोती पहनते थे। तो ये जो इस तरीके से जो भजन करने की जो पद्धति है उसको नारदी कीर्तन पद्धति कहते हैं। और यहाँ पर जो है एक बार क्या हुआ कि दासगणु जो है जा रहे थे, एक कहीं भजन थे, उसमें उनको जाना था भजन करने के लिए। तो बिल्कुल सज धज के जा रहे थे। मतलब उन्होंने अंदर शर्ट पहनी, ऊपर से कोट पहन लिया था और बड़ी सी लंबी सी धोती थी, एक ऊपर गमछा था। ये सब बढ़िया अच्छे से तैयार होकर के और सिर पर बढ़िया अच्छा फेंटा जरीदार लगा करके तैयार होकर के वो जा रहे थे। तो बाबा के दर्शन करने आए। जब वो बाबा के दर्शन करने आए तो बाबा ने उनको देखा। तो बाबा बोले कि अरे तुम इस तरीके से सज धज कर दूल्हे राजा बन के कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले कि अरे मैं तो भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भजन करने में इस तरीके से सज धज की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से ये जितने भी वस्त्र पहने इन सबको उतारो और केवल नीचे धोती पहने रहो और गले में एक हार डालो। तो उन्होंने वही जिस तरीके से नारद जी करते थे उसी तरीके से उनको करने के लिए बोला। और दासगणु तो बाबा के भक्त थे, बाबा की आज्ञा को वो कभी टाल नहीं सकते थे। उन्होंने बाबा को अपना गुरु बनाया हुआ था, तो गुरु आज्ञा में ही वो रहते थे। तो उन्होंने तुरंत ही वो सारे वस्त्र उतारे और एक फूलों की माला, एक फूलों का हार गले में डाला और करताल लेकर के वो भजन करने के लिए गए। तो दासगणु की वाणी में इतना प्रभाव था कि उनका जो भजन था वो लोगों के हृदय को छूता था। तो दासगणु के कारण उनकी बाबा की जो कीर्ति थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई। मतलब बॉम्बे तक, बम्बई तक भी उनकी जो कोंकण प्रांत बोला जाता है, जहाँ बम्बई आता है, उस पूरे जगह उनकी कीर्ति फैल गई थी। झुंड के झुंड जो है बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे और वहां पर बाबा की भजन सुनने के लिए आते थे। और बाबा का भजन जो है बॉम्बे तक, बम्बई तक भी लोग जो है अपने अपने घरों में और सब जगह कराते रहते थे। तो दासगणु थे, दासगणु भजन करने के लिए जाया करते थे। तो उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे। तो इसी घटना में इसी तरह एक बार वो भजन करा रहे थे। तो वहां पर क्या था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम चोलकर था। तो चोलकर जो व्यक्ति था वो बहुत ही मतलब ऐसा था, सीधा साधा था। और उसका वो एक जगह कोई न्यायालय था, वहां पर वो नौकरी करता था, लेकिन अस्थाई कर्मचारी था। मतलब उसकी जो नौकरी थी वो स्थायी नहीं थी। तो इसलिए वो परेशान रहता था और उसका जो कुटुंब था वो काफी बड़ा था। उसमें उसको जितनी भी पगार मिलती थी
सैलरी मिलती थी वो उसके कुटुंब के पालन के लिए कम थी। तो वो परेशान रहता था, लेकिन जो दासगणों के भजन से बहुत प्रभावित था, तो एक बार वो दर्शन करने के लिए दासगणों के भजन में शामिल होने के लिए आया। और दासगणों के भजन चल रहे थे, बाबा की फोटो रखी हुई थी और उनका मतलब ये था कि बाबा की फोटो सामने रख करके फिर वो भजन किया करते थे। तो वो उसने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ बाबा से चोलकर, और उसने बोला कि दासगणु जब इतनी तारीफ करते हैं, बाबा के गुणगान बहुत करते थे वो, तो उन्होंने कहा जब ये इतना गुणगान करते हैं, यदि इनमें इतनी शक्ति है, तो यदि मुझे ये परमानेंट कर दें, मुझे स्थायी यदि मेरी नौकरी हो जाए, तो मैं इनको मिश्री का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो ऐसा करके उसने प्रण किया। अब क्या हुआ कि उस दिन का जो भजन थे वो पूरे हो गए, और उसके बाद फिर दासगणु अपने घर चले गए और ये व्यक्ति भी अपने चोलकर अपने घर पहुंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे इनका ऐसा हुआ कि इनकी नौकरी स्थायी हो गई, और जब ये नौकरी स्थायी हो गई तो वो बहुत खुश हुए, उनकी पगार भी बढ़ गई, अब उनका घर परिवार थोड़ा अच्छे से चलने लगा। तो उनको ये लगा कि अब मैंने जो बोला था कि बाबा को मिश्री का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो फिर वो थे तो गरीब बेचारे, इतना उनको नहीं हो पाता था कि वो एकदम सीधे चले जाएं, क्योंकि वहां से उनको वहां बॉम्बे से लेकर के और शिरडी तक जाना, उसका किराया, वहां ठहरना, फिर वहां प्रसाद चढ़ाना, वो सारा खर्च उनके पास इतना पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मितव्ययी बन के, मतलब बचत करके किसी तरीके से अपनी जो वो रोज की चाय पीते थे, उस चाय में वो शक्कर डालना बंद कर दिया, और धीरे धीरे करके उन्होंने ये शक्कर, बिना शक्कर के ऐसे कर करके थोड़े से पैसे बचा लिए। तो 3-4 महीने, 5 महीने में वो थोड़े पैसे बचा पाए, और वो उन पैसों से फिर वो शिरडी चले गए। और शिरडी जाकर के उनके मन में मतलब एक सी ऐसा लगा रहता था कि मुझे किसी ना किसी तरह जल्दी से जल्दी अपना ये वचन पूरा करना है, बाबा को मुझे प्रसाद चढ़ाना है, बाबा के दर्शन करना है। तो वो कितने मितव्ययी बन गए थे, और बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल शक्कर नहीं लेते थे, और इस तरीके से वो शक्कर का जो खर्च था वो बचा लिया था उन्होंने। और फिर वो जो पैसे बचे, उन पैसों से वो बाबा के दर्शन करने गए, और वहां पर उन्होंने मिश्री का प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो प्रसाद चढ़ाकर बाबा से ये दर्शन करके लौटने लगे, तभी बाबा ने उनको जो वहाँ बापू साहिब जोग थे उनसे मिलवाया, और उनसे कहा कि तुम इनका आतिथ्य करो और अपने घर ले जाओ। तो बापू साहिब जोग उनको अपने साथ ले जाने लगे। तो बाबा ने बोला कि इनको जो चाय है, चाय में अधिक शक्कर मिलाकर पिलाना। तो ये जब बोला है तो उनको कुछ समझ में नहीं आया बापू साहिब जोग को कि ये क्या कह रहे हैं बाबा और क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये जो थे, कौन कि जो चोलकर थे, इनको तो पता था। तो वो उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और वो बहुत ही ज्यादा अंदर से उनके एकदम रोमांच हो गया, और वो बाबा की सर्वज्ञता से एकदम प्रभावित हो गए। वो ये सोचने लगे कि मैंने तो बाबा को कुछ बताया नहीं, और किसी को भी कुछ नहीं बताया, और मैं तो इतना दूर रहता हूँ, पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर दर्शन करने, और बाबा को ये सब कैसे पता है कि मैंने इतने दिनों तक बिना शक्कर के चाय पी है और इस तरीके से पैसे बचाए हैं। तो बाबा उनकी इस चीज से बहुत खुश हो गए कि मतलब वो अपना प्रण पूरा करने के लिए, अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्होंने कितना मितव्ययी बन के, परेशानी झेल करके, और इस तरीके से उन्होंने बेस्वाद चाय पी और अपना वचन को पूरा किया। तो ये बताने के लिए बाबा ने उनको बोला कि तुम बिना शक्कर, खूब सारी शक्कर डाल करके इनको चाय देना। और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि बाबा कितने सर्वज्ञ, और उनका फिर बाबा के प्रति भक्ति बहुत कई गुना बढ़ गई, और वो इतनी श्रद्धान्वित हुए बाबा के प्रति कि फिर वो बार बार शिरडी आने लगे चोलकर, और बाबा के दर्शन करने लगे, और बाबा को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया, और बाबा के चरणों में पूर्णतः शरणागत हो गए। तो ये जो लीला है बाबा की, ये लीला भी बाबा की सर्वज्ञता की घोतक है, और बाबा की शिक्षा देने की भी घोतक है। मतलब बाबा ये क्या बताते थे, इस लीला से उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी। इस लीला से उन्होंने ये शिक्षा दी कि कभी भी यदि आप किसी से कोई वचन करते हैं, मतलब किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं
या किसी किसी चीज का वचन लेते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो, और उसको पूरा करने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दो। जिस तरीके से भी हो उसको जल्दी से जल्दी अपने तन मन धन लगा के अपने वचन को पूरा करना चाहिए। उसको टालना नहीं चाहिए कि आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे। आपको जिस तरीके से चोलकर ने इतनी परेशानी झेल करके भी जल्दी से जल्दी अपना वचन पूरा किया, उसी तरीके से हमको वचन पूरा करना चाहिए। ये शिक्षा बाबा ने इस लीला के द्वारा कई भक्तों को दी, क्योंकि जब ये सब हो गया तो उसके बाद उन्होंने बापू साहिब जोग को भी चोलकर ने पूरी बात बताई, तो उनको भी ये सब चीजें समझ में आई। फिर बाबा ने सब भक्तों के फिर और भी धीरे धीरे ये सारी बात जो है सब भक्तों तक पहुंच गई। तो लोगों को ये शिक्षा मिली कि हाँ, इस तरीके से बाबा शिक्षा देना चाहते हैं कि हमको अपना प्रॉमिस या अपना वचन किसी भी तरीके से, चाहे तन मन धन में हमारे कुछ भी परेशानी आए, हमको पूरा करना चाहिए। तो ये शिक्षा बाबा दिया करते थे। इस तरीके से ये वाली जो लीला है ये हमारी यहाँ पर पूरी होती है। और इसमें बाबा कई तरीके से, हमारी जो अलौकिक शिक्षा थी बाबा की, वो बाबा कभी भी ऐसे नहीं देते थे कि हाँ आज जाओ और ये वाले पुस्तक पढ़ लो, ये वाला ग्रंथ पढ़ लो, बस इसी से तुमको शिक्षा मिल जाएगी। पुस्तक और ग्रंथ तो वो बोलते ही थे साथ में पढ़ने के लिए, लेकिन उनका हमेशा ये रहता था कि वो करके सीखो, मतलब कर्म में विश्वास था उनका। अब और वो खुद अपने आचरण से भी दिखाते थे और लोगों को कर्म करके बताते थे कि ये काम करो, ये चीज करो, ये चीज करो, इससे तुमको ये फायदा होगा। हमेशा उन्होंने दुखी और पीड़ितों की सेवा करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि मैं हर किसी दुखी पीड़ितों के अंदर निवास करता हूं, तो तुम यदि उनकी सेवा करोगे तो समझो वो मेरी सेवा हो गई। तो हमेशा हम लोगों को भी ये मानना चाहिए कि ये जो सेवा होती है, ये सेवा हमारे कई सारे कष्टों का निवारण करती है, दुखों का निवारण करती है। जो हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, वो जो हमारा वो है जो पूर्व जन्म का जो हमारा कर्म है, उनका नाश करने के लिए हमें दान भी देना चाहिए और हमें अच्छे कर्म भी करना चाहिए, दुखी पीड़ितों की सेवा भी करनी चाहिए। तो ये सब बाबा बोलते थे और इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। इसी तरह की कई लीलाएं हैं जिनमें बाबा ने कुछ कुछ उदाहरण देकर लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसी तरीके की एक लीला है जिसमें कि एक कोई गृहस्थ व्यक्ति थे जो बहुत धनवान थे, लेकिन उनको ये था कि मेरे पास सब कुछ तो है, रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास, बस मुझे अब ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए वो बाबा के पास आए थे। तो मतलब ऐसे व्यक्ति से तो बाबा बहुत खुश होते हैं जो कि ब्रह्म ज्ञान के लिए लालायित हो। लेकिन ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। अधिकतर लोग कैसे होते हैं, अधिकतर लोग होते हैं कि जो जाते हैं बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर के, अपना सांसारिक जो मान उपाधियां हैं, पैसा रुपया है, उसकी मांग के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग अधिकतर आते थे। तो कभी ऐसा तो कोई विरला ही होता था जो कि बाबा से ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए आए। तो वो जब आए तो बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बाबा बोले, अरे वाह, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए? तो बोले हाँ, ब्रह्म ज्ञान तो इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है। बाबा बोले, तुम्हें उसका यदि इसको चाहिए तो तुम थोड़ी देर बैठो और इंतजार करो, मैं तो ब्रह्म के साक्षात दर्शन कराऊंगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बाबा बोले, मेरा कभी उधार का नहीं रहता, मेरा तो जो भी है नगद नारायण है, जो भी चीज़ है मैं सामने तुम्हारे प्रकट कर दूंगा, प्रत्यक्ष तुम दर्शन करोगे। तो वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गया। वो बोला, मैं तो इतने सारे साधु संतों के पास गया, हर किसी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं तुम्हें ब्रह्म के दर्शन करा सकता, और मैंने तो इनसे पूछा और ये तो तुरंत तैयार हो गए। ये बोले हाँ, मैं तुम्हें ब्रह्म के दर्शन करा दूंगा साक्षात। तो फिर बाबा इस तरीके से उस जो गृहस्थ था, जो धनवान गृहस्थ था, उसको उलझाए रखते हैं और उसके मन से धीरे धीरे ये सब बातें कर करके उसकी जो मेन बात थी ब्रह्म ज्ञान वाली, वो भूल जाता है और इधर उधर की चर्चाओं में बाबा उसको लगा देते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद बाबा जो वहाँ पर एक कोई भक्त बैठा था, उससे बोलते हैं कि जाओ नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए लेकर आओ। तो वो जो व्यक्ति था, वो भक्त था, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और नंदू मारवाड़ी के यहाँ पर, और बोलता देखता है तो वहाँ उसके घर पर ताला लगा हुआ है। तो फिर वो दौड़कर आता है, बाबा से बोलता है, बाबा नंदू मारवाड़ी तो घर पर है नहीं, उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो फिर बाबा बोलते हैं, जाओ तुम इसके घर जाओ। फिर वो उसके घर जाता है, फिर बोलते हैं अब जाओ इनके घर चले जाओ।
कभी वो इधर भेजते, कभी उधर भेजते हैं। इस तरीके से करते हुए वो व्यक्ति 4-5 बार दौड़ता रहता है, करता रहता है और वो 5 रुपए नहीं ला पाता है। तो क्योंकि बाबा तो ये एक लीला कर रहे थे, उस धनवान गृहस्थ के सामने वो एक लीला कर रहे थे और वो उस लीला को समझ नहीं पा रहा था। और वो इतना था कि वो तो केवल बैठा रहा, वो 5 रुपए जैसी छोटी सी वस्तु भी बाबा को नहीं दे पाया। बाबा जब वो 5 रुपए के लिए इधर उधर उस व्यक्ति को दौड़ा रहे थे, तो भी वो बैठा बैठा देखता रहा, सुनता रहा, लेकिन उसने अपने अंदर से, अपने पास से वो 5 रुपए तक निकाल के नहीं दिए। उसके बाद जो काफी समय तक बैठा रहा तो वो बड़ा बोर होने लगा और उसने कहा कि बाबा मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी से मुझे ब्रह्म के दर्शन कराओ, मुझे बहुत जल्दी है और मैं जाना चाहता हूँ। तो बाबा बोले क्यों, तुम अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए? तो बोला क्यों, क्या समझना है? बोले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतनी देर से मैं दिखा रहा हूँ, यही तो ब्रह्म के दर्शन है। तुम्हारे अंदर इतना लोभ है कि तुम वो 5 रुपए तक नहीं दे पाए, जबकि तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 25 गुना पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं, रुपए तुम्हारे पास रखे हुए हैं। 5 रुपए के 25 गुना मतलब 250 रुपए जो थे वो उसके पास थे, उसके बावजूद वो उसमें से 5 रुपए नहीं दे पाया। तो फिर वो बाबा बोलते हैं कि तुम समझो अभी तुम्हारा मन कितना ज्यादा संसार में और पैसे में तुम्हारी आसक्ति है कि तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, और तुम 5 रुपए जैसी छोटी सी वस्तु यदि तुम नहीं दे पाए तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत अमूल्य है। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु ब्रह्म ज्ञान है, तुम उसको पाना चाहते हो और अभी तुम इन सांसारिक चीजों में उलझे पड़े हो। तुम्हारी धन से इतनी ज्यादा आसक्ति है कि तुम 5 रुपए जैसी छोटी वस्तु को नहीं दे पाए, और तुम देख रहे थे कि मैं इतना इधर उधर दौड़ रहा हूं, परेशान हो रहा है वो व्यक्ति, लेकिन तुमने अपने अंदर से वो 5 रुपए भी नहीं निकाल पाए। तो वो व्यक्ति बाबा को से देख करके हैरान रह गया, उसको भी नहीं पता था कि मेरे पास 250 ही रुपए हैं। उसने जब अपने सारे पैसे निकाले और उनको गिना तो वो पूरे 10-10 रुपए के 25 नोट थे। मतलब वो 250 रुपए ही थे, जो बाबा कह रहे थे कि 5 रुपए के 25 गुना रुपए तुम्हारे पास हैं। तो वो बिल्कुल बाबा की बात सत्य थी और ये देखकर वो हैरान रह गया और ये सोचने लगा कि देखो बाबा कितने सर्वज्ञ हैं, और बाबा को ये सब पहले से पता था और ये सब लीला वो मेरे सामने कर रहे थे, तब उसको ये सब कुछ समझ में आया। लेकिन बाबा की ये जो शिक्षा देने की पद्धति थी ये बिल्कुल अलौकिक थी। मतलब ये नॉर्मल संतों की तरह नहीं थी कि वो सीधे बोल देते कि नहीं नहीं तुम्हारे अंदर बहुत धन की अभी वो है और हम तुम्हें ब्रह्म के दर्शन नहीं कराएंगे, बल्कि वो क्या करते थे, वो एक आचरण के द्वारा और एक लीला करके और उसके कर्मों को सामने ला करके कि देखो तुम्हारे कर्म अभी कैसे हैं, देखो तुम्हारा स्वभाव कैसा है, उस तरीके से उसको वो पूरा सब दिखा करके और उसके अंदर उन चीजों का प्रभाव डाल करके वो शिक्षा देते थे। अब जब उस भक्त ने ये सब देखा तो उसको सच्ची में अपने ऊपर ग्लानि हुई कि वाकई में मेरे अंदर अभी कितना ज्यादा मेरे अंदर लोभ है और कितनी धन के प्रति आसक्ति है। तो उसको अपने अंदर से बड़ी ग्लानि हुई और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। तो उसने बोला बाबा मैं क्या करूं और कैसे मैं ब्रह्म तक पहुंचूं, मुझे ब्रह्म के दर्शन करने ही हैं। तो बाबा ने बोला कि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, पहले धीरे धीरे अपने अंदर के सारे विकारों को दूर करो। और बाबा ने उनको तरीका बतलाया कि आप पहले अपना मन की शुद्धि करो, चित्त शुद्धि करो। सबसे पहले चित्त शुद्धि होती है। तो जैसे जैसे हम इसका एक तरीका है, ये पहले भी बताया गया है पुरानी कथाओं में, कि यदि आपको चित्त शुद्धि करनी है, मन की शुद्धि करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों की शुद्धि करनी है, आचरण की शुद्धि करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है नाम जाप, जो सबसे आसान भी है। कोई पैसा नहीं लगता इसमें, कहीं कुछ आपको आडंबर नहीं है, कहीं कोई मेहनत नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे आप किसी भी स्थिति में हैं, कैसे भी समय में हैं, आप बस बैठे बैठे नाम जाप करिए मन से। और उसके बाद आपका धीरे धीरे जैसे जैसे जाप होगा आपके मन की चित्त की शुद्धि हो जाएगी। तो जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती जाती है आपके अंदर भक्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी और आपके अंदर धीरे धीरे बीजारोपण होगा भक्ति का, और वो जो है ब्रह्म तक आप पहुंच जाओगे और ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। ये बाबा ने उसको बताया कि सबसे पहले चित्त की शुद्धि करो, सबसे पहले नाम जाप अपना चालू रखो। तो फिर उसने इन चीजों को अपनाया और फिर वो अपने इस प्रण के साथ कि हाँ मैं ये करूंगा, और बाबा की चरण वंदना करके वो चला गया।
तो ये जो लीला है, ये लीला भी बाबा की इस अद्वितीय शिक्षा पद्धति को दर्शाती है। तो बाबा का ये जो हमने शीर्षक लिया है, बाबा की अद्वितीय शिक्षा पद्धति, ये हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से बाबा हम भक्तों पर कृपा करते थे और किस तरीके से वह भक्तों के आचरण को सुधारते थे और वो उनकी आत्मिक उन्नति करते थे, जिससे कि वो सही राह पर चलें और उनमें विकास हो और वो ईश्वर के दर्शन के लायक बन सकें। तो हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम आपको जो भी बाबा के द्वारा बताई हुई चीजें हैं, उनका कुछ अंश जो हमारी समझ में आता है वो हम आप तक पहुंचा पाएं। यही मेरी एक छोटी सी सेवा है। यदि आप लोग इसमें थोड़ा भी आपको यदि अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको, ये जो कथा है, इसको आप खुद भी देखें और अपना जो भी आपके मतलब रिलेशन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये को पहुंचाओ, आप इनको शेयर करो इस कथा को, जिससे कि लोग इस कथा को देखें और बाबा के बारे में जानें और समझें। मेन जो मेरा उद्देश्य है बाबा की ये कथा करने का यही था कि हमारे पूरे ये भारत में बाबा के प्रति जो दुष्प्रचार फैला हुआ है, लोगों के अंदर जो भ्रांति है बाबा को लेकर के, और बाबा को एक केवल चमत्कारी पुरुष करके दिखाया जा रहा है, उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और बाबा की जो आध्यात्मिक ज्योति है उसको कहीं भी नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो उनको दिखा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भी लोग, इनका छोटा छोटा प्रयास है जो करने का, तो वह उसमें एक शायद मेरा भी नाम हो सकता है कि मैंने ये प्रयास किया है कि बाबा की उन जो आध्यात्मिक बाबा की ज्योति है उसको मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं, जितना जो मैं बाबा की कृपा से समझ पाती हूं। और तो मेरी आपसे यही एक अनुरोध है, एक यही प्रार्थना है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जितने ज्यादा लोग देखेंगे उनके मन में बाबा के प्रति एक प्यार और आशीर्वाद, मतलब प्यार की भावना, और उनका जो दृष्टिकोण संकुचित है, जो उनकी मानसिकता है हिंदू मुस्लिम वाली की, जो बाबा को कोई मुसलमान समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं, तो वो भी उनकी चेंज होगी और बाबा की आध्यात्मिक जो रोशनी है वो उन तक पहुंचेगी। और बाबा का जो एक केवल चमत्कारी रूप है वो ना समझ के वो बाबा को वाकई में एक आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक संत के रूप में, सदगुरु के रूप में बाबा की छवि को देखेंगे और बाबा का ये जो असली स्वरूप है जो वो निखर के आएगा लोगों के सामने। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है और उसमें आपकी सहभागिता की जरूरत है। तो जो भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं उनसे मेरा यही प्रयास है कि आप सब भी यदि साईं भक्त हैं तो इस कथा को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे लोगों के मन में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं समाज में बाबा के प्रति वो दूर हों और लोगों बाबा की आध्यात्मिक रोशनी को भी समझ पाएं। धन्यवाद। ये जो मेरा प्रयास है इसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। तो अभी ये जो कथा है इसको मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ, तो छोटा सा भजन करेंगे और उस भजन के साथ ही हम इस कथा को विराम देंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। जय बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।